तो अभी हम लोग फेस्टिवल्स के बारे में करेंगे। अभी जैसे हम अभी नवरात्र ख़त्म हो गए, उसके पहले गणेश चतुर्थी ख़त्म हो गई, तो अभी नवरात्रि के बाद जो आने वाला त्यौहार है वो है दिवाली। दिवाली मोस्टली अक्टूबर या फिर नवंबर में आती है, और ये दिवाली जो रहती है ये 3-4 दिन की रहती है। इस दिवाली में पहली तो ये इसमें नरक चतुर्दशी रहती है। फिर इसमें पाडवा रहता है, जो न्यू ईयर भी बुलाया जाता है हिंदू महीने का। फिर इसमें लक्ष्मी पूजन होता है, जैसे हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पैसों की पूजा करते हैं हम लोग। जो नए नए हम लोग खाते बनाते हैं या फिर अकाउंट बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं हम लोग। जो दुकान जिसके दुकान रहते हैं, उन लोग दुकान में अपनी पूजा रखते हैं। और आखिर में होता है वो रहता है भाई दूज। जैसे रक्षाबंधन रहती है, वैसे ही भाई दूज भी रहता है। तो ये 4 दिन की दिवाली हमारी रहती है। अब जब दिवाली रहती है तब बहुत सारी चीज़ें होती है। जब दिवाली रहती है तो घर के पहले दिन या चारों दिन रंगोली निकाली जाती है। बहुत सारे अलग अलग रंगों की रंगोली निकाली जाती है। दिए जलाए जाते हैं, जो मिट्टी के बनती रहती है उसमें से दिए जलाए जाते हैं। और बाहर जो रहते हैं वो वहाँ पे कंदील लगाए जाते हैं। फिर अलग अलग इसमें रोशनाई की जाती है, घरों में रोशनाई की जाती है। और सब जगहों पे मिठाई बनाते हैं, जैसे कि बेसन के लड्डू है, रवा लड्डू है, शंकरपाई है, फिर चकली है, चिवड़ा है। ऐसे बहुत सारी मिठाई और खाने को भी बनाया जाता है। दिवाली में हम लोग एक दूसरे के घर पे जाते हैं और उनको ये सब अलग अलग मिठाई देते हैं या फिर खाने की चीज़ देते हैं। दिवाली के बाद में अभी हम लोग दूसरा त्यौहार देखेंगे, वो है ईद। ईद जो रहती है वो मुस्लिम समाज में मनाई जाती है। ये ईद जो रहते हैं वो बहुत सारे प्रकार रहते हैं, जैसे रमज़ान ईद रहती है, बकरी ईद रहती है, इसके अलग अलग प्रकार रहते हैं। इस ईद में उन लोग जो मुस्लिम समाज होता है उन लोग चाँद को देखते हैं, और फिर जब चाँद उनको नज़र आता है तब वो ईद मनाते हैं। अब इसमें भी उन लोग अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार का खाना बनाते हैं, जिसमें मीठे में सेवैयाँ रहते हैं और शीर खुरमा रहता है। ऐसे अलग अलग प्रकार का उनका खाना रहता है। और इन लोग एक दूसरे को ईद मुबारक करके ईद मनाते हैं। ये भी दिवाली ये भी नवंबर के आखिरी इसमें आते हैं, और ये इसमें आता है। और इन लोग जो जब ईद रहती है तभी इन लोग भी अपने घर में रोशनाई करते हैं, फिर अलग अलग डेकोरेशंस करते हैं, और फिर एक दूसरे के घर में जाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईद के बाद हम लोग क्रिसमस त्यौहार देखेंगे। क्रिसमस त्यौहार ऐसा कहा जाता है कि जीसस भगवान जो रहते हैं वो उस दिन पैदा हुए थे, इसलिए जो क्रिश्चियन समाज के हैं वो क्रिसमस मनाते हैं। और क्रिसमस जो रहता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, रात से ही मनाया जाता है। जो लोग रहते हैं, जो क्रिश्चियन समाज के लोग रहते हैं, वो चर्च में जाते हैं और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं सबके अच्छे के लिए, और फिर आते हैं और एक दूसरे को मैरी क्रिसमस करके एक दूसरे को वो मुबारकबाद देते हैं। फिर उन लोग दूसरे दिन सब जगह पे क्रिसमस मनाते हैं। जैसे क्रिसमस ट्री रहती है, वो क्रिसमस ट्री सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं उसको और घर में रखते हैं। और फिर जगह जगह पे अच्छा खाना रहता है, बहुत अलग अलग तरीके का खाना रहता है, अलग अलग तरीके की मिठाई रहती है, वो उन लोग एक दूसरे को देते हैं। और एक दूसरे को उन लोग मिलने जाते हैं, तब वो जो उन मीठा रहता है वो एक दूसरे को वो बांटते हैं। और फिर उन लोग मैरी क्रिसमस करके एक दूसरे को विश करते हैं। और उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जो सेंटा क्लॉज रहता है वो चुपके से आता है और छोटे छोटे बच्चों के लिए क्रिसमस ट्री के नीचे
त्यौहार क्रिसमस ट्री के नीचे तोहफे भी रखता है। ये जो क्रिसमस ट्री होती है वो एकदम उस पर उन लोग अलग अलग तरीके का डेकोरेशन भी करते हैं। जैसे दिवाली में कंदील लगाया जाता है, वैसे ही क्रिश्चियन समाज के लोग अपने घर के बाहर स्टार लगाते हैं और वो भी अपने घर को पूरा रोशनाई करते हैं। क्रिसमस के बाद हम देखेंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति त्यौहार जो रहता है वो जनवरी महीने में शुरू होता है। इस त्यौहार में जब ठंडी शुरू होती है तब ये त्यौहार ज़्यादा करके मनाया जाता है। इसमें हम लोग अलग अलग तरीके की खाना बनाते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा करके जो तिल रहता है तिल के लड्डू बनाते हैं, क्योंकि तिल के जब ठंडी बढ़ती है तो तिल के लड्डू के वजह से एक गर्मी मिलती है, तो इसलिए हम लोग उस समय पे तिलगुल के लड्डू बनाते हैं। वो तिलगुल की अलग अलग मिठाई भी बनाते हैं। और अगर आप देखोगे तो जब मकर संक्रांति शुरू होती है तब सब लोग ज़्यादा करके पतंग उड़ाना शुरू करते हैं। मकर संक्रांति में ऐसा भी कहा जाता है कि जब फसल उगती है तो जब पहले बार कटाई होती है तभी भी मकर संक्रांति मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम है। जैसे कई राज्यों में उसे लोहरी के जैसे मनाया जाता है, कई राज्यों में उसे पोंगल की तरह मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति के अलग अलग नाम होते हैं और मकर संक्रांति में ज़्यादा करके पतंग उड़ाई जाती है और तिलगुल रहता है उसके खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो जैसे अभी हमने अलग अलग त्यौहार देखे हैं, पहले तो हमने दिवाली देखा, फिर ईद देखी, फिर क्रिसमस देखा, फिर मकर संक्रांति देखी। इस त्योहारों में सब लोग अलग अलग नए कपड़े पहनते हैं, बहुत खुश होते हैं जब कोई भी त्यौहार आता है। अलग अलग खाना पकाया जाता है और एक चीज़ जो कॉमन रहती है वो है कि हम लोग सब लोग कोई भी समाज को हर घर में मिठाई बनाते हैं, अलग अलग तरीके का खाना बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। हम लोग दिवाली का समय हो, मकर संक्रांति का समय, कोई भी जब त्यौहार हो, हम लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। हम लोग भगवान को, अल्लाह को, गॉड को हम लोग प्रार्थना करते हैं सबकी खुशी के लिए और एक दूसरे को मुबारकबाद, एक दूसरे को अच्छी बधाई देते हैं हम लोग और सब लोग खुश हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अलग अलग त्यौहार मनाना ज़रूरी है। थैंक यू।